सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सा है। मेरे प्रियो, हम लोग फिर से पुनः इस पुनरुत्थान पर्व को मनाने जा रहे हैं और ये रिजरेक्शन डे एक ऐसी घटना है जब उस कब्र में जहाँ यीशु मसीह का शव को रखा गया था, रविवार सप्ताह के पहले दिन वहाँ एक बहुत बड़ी घटना घट रही थी और कब्र के अंदर में एक हलचल थी। और अंदर में मैं ऐसा समझता हूँ, जिस प्रकार से लाजर को कपड़े में लपेटकर कब्र में रखा गया था और यीशु मसीह ने पुकारा, हे लाजर बाहर निकला, तो वो कपड़े के साथ बाहर आया। और वो किस प्रकार से चला होगा, जबकि कपड़े में वो लपेटा गया था, उसको चलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा पुनरुत्थान की सामत उसमें काम कर रही थी और वो वैसे ही बाहर आया और लोगों को कहा गया उसके कपड़े खोले जाएं। उसी प्रकार से उस कब्र के अंदर में उस पहले दिन में कुछ ऐसा घटना घट रही थी जब हो सकता, मैं ऐसा सोचता हूँ कि हो सकता वहाँ सरदूत वहाँ उसके कपड़े खोल रहे थे या यीशु मसीह स्वयं उस कपड़ों को आज्ञा दिया होगा, वो खुल रहे थे अपने, या स्वयं अपने हाथों से खोल रहे थे। क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक में पाते हैं कि जो अंगोछा से उसका सिर को लपेटा गया था वह एक जगह लपेट कर रखा गया था। जब सुबह भोर को उसकी शिष्याएँ मरियम मगदलिनी, मरियम और सलोमी उसे देखने के लिए आती हैं और लेप लगाने के लिए आती हैं, तो पाती है कि वो कब्र का पत्थर वहाँ लुढ़का हुआ है और अंदर दो सरदूत बैठे हुए, एक सिरहाने और पैताने, और वे कहते हैं कि तुम क्यों जीवतों को मृतकों में तुम खोजती कि वह तो जी उठा, क्या तुमसे उसने नहीं कहा था कि वह तीसरे दिन जी उठेगा। तो शिष्याएँ बहुत ही घबरा जाती हैं। उसमें मरियम मगदलिनी भाव विभोर होकर के वो पूछती है कि उसे कहाँ ले गए, यदि तुम मुझे बताओगे तो मैं उसे ले आऊँगी। और इस प्रकार से सरदूत से उनकी बातचीत होती है और फिर वो पीछे मुड़ती तो देखती है कि वहाँ कोई खड़ा है, वो यीशु ही था जो उसे दर्शन दे रहा था। वो सोची कि वो माली है। उसने कहा, महाराज मुझे बता कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है, यदि तूने कहीं रखा है तो मुझे बता, मैं उसे ले आऊँगी। तब उसे कहता मरियम, तब मरियम कहती रब्बुनी। इस प्रकार से ये घटनाक्रम चलती है और एक बहुत ही भाव विभोर वाला वहाँ पर घटनाक्रम चलता है। मेरे प्रियो, ये सचमुच में पूरी दुनिया में एक महान घटना थी जब यीशु हम सब पापियों के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ और उसने मृत्यु को हराकर मृतकों में से तीसरे दिन वह जी उठा। ये बहुत बड़ी घटना थी, एक महान आश्चर्य कर्म था। वैसे उसने तो लाजर को मुर्दों में से 4 दिन में जिलाया, लेकिन स्वयं ही वो तीसरे दिन वह जी उठा, जब उसका शरीर को इतना घायल किया गया था, इतना उसको तकलीफ़ दिया गया था, कांटों का ताज पहनाया गया था, उसका कतरा कतरा लहू बह गया था और उसका शरीर निर्बल हो गया था। और उसी दशा में जब उसको शव को रखा गया, उसी निर्बल शरीर में, असहाय शरीर में, मृत शरीर में पुनरुत्थान की सामर्थ्य ने उसे जिलाया। परमेश्वर का आत्मा ने उसे जिलाया। ये बहुत अद्भुत बात है मेरे प्रियो। यदि उसे आप गहरी रीति से सोचेंगे, समझेंगे और सुसमाचार में इन बातों को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा कि जो यीशु है, हमारा उद्धार करता है, वो हमारे लिए मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में जन्म लिया और उसने सारे उन दुख और तकलीफ को मेरे लिए, आपके लिए सहा। और वो स्वयं परमेश्वर का प्रतिरूप और इकलौता पुत्र है और मृत्यु से बांध नहीं सकती थी। और वो पुनरुत्थान की सामत उसमें काम की, वह मृतकों में से तीसरे दिन वह जी उठा। मेरे प्रियो, सचमुच में कब्र के अंदर एक बहुत बड़ी घटना चल रही थी और इसका दर्शन सुबह में उसके शिष्यों ने देखा और उनको वे शिष्य जो है जाकर फिर पतरस यूहन्ना को बताए। जब वे दौड़ के देखने आए तो उनको वहाँ नहीं मिला, लेकिन जब वापस एक रूम में लोग बंद थे, बहुत सारे शिष्य थे वहाँ पर, चेले थे, तो यीशु वहाँ अंदर आकर उनको कहता है तुम्हें शांति मिले, देखो मेरे पांजर को देखो, भूत के या मृतकों के यहाँ पर हड्डी और मांस नहीं होते हैं। तो उन्होंने छुआ, उनसे बातचीत किया। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। सचमुच में कितनी अद्भुत बात है, महान बात है। हमारा प्रभु जीवित है और वो कब्र आज खाली है। यरूशलेम में जिस जगह ये कब्र था वहाँ पर आज पर्यटन स्थल बन गया। लोग वहाँ घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं कि यहीं पर प्रभु यीशु को रखा गया था
और यहीं पर वो तीसरे दिन जी उठा, और लेकिन वहाँ कब्र खाली है मेरे प्रियो। आज यीशु जीवित है और आज भी वो हमसे बातचीत करते हैं। जब हम उसको हृदय से हम पुकारते हैं, उससे प्रेम रखते हैं, उसके वचन में चलते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी आराधना स्तुति धन्यवाद करते हैं, वो हमारे मध्य में है। क्योंकि उसने कहा कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं वहाँ होऊंगा। और यीशु मसीह कहता है कि तुम जब मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। इस प्रकार से यीशु मसीह का वायदा हमारे साथ है। और उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो अभी जीवित रहेगा, और जो जीवित है वो कभी ना मरेगा। हम जो उस पर विश्वास करते कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि 1 कुरिन्थी 15 अध्याय में और 1 थिस्सलुनीके अध्याय में ये सब बातें लिखी हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह पुनरुत्थान के सामर्थ्य से जी उठा, हम भी एक दिन ऐसे ही जी लाए जाएंगे और बादलों में यीशु मसीह से जाकर मिलेंगे। क्योंकि वचन में बताती है आदम में तो सब मरते हैं, और आदम में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह, इकलौते पुत्र यीशु मसीह को पहला फल ठहराया। वो मुर्दों में से पहले जी उठा, उसके बाद हम उस पर जो विश्वास करते हैं हम भी जिलाए जाएंगे। क्या आपको ये पता है कि हमारा शरीर भी यदि हम मर जाए, मिट्टी में मिल जाए, यदि गाड़ दिया जाए या कहीं हम राख में मिल जाए, तो यही शरीर जो निर्बल सा है वो महिमा में शरीर में बदल जाएगा। कुरिन्थी की पत्री में 15 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, और थिस्सलुनीके की पत्री में पढ़ सकते हैं कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा। जैसे मसीह का पुनरुत्थान हुआ हमारा भी होगा। जो उसमें मरेंगे, यीशु पर विश्वास करके मरेंगे, उनका भी पुनरुत्थान होगा, और यीशु के साथ वे बादलों में उठा लिए जाएंगे और बादलों में मसीह से मिलेंगे। हाँ मेरे प्रियो, ये हमारे लिए उत्तम आशा है जो प्रभु यीशु ने दिया है। यदि हम जीवित रहेंगे और बादल में जब यीशु मसीह आएंगे तो यही हमारा शरीर जो है वो महिमा में शरीर में बदल जाएगा। ये एक अद्भुत घटना एक दोबारा घटने वाली है, जो एक घटना कब्र के अंदर आज से 2025 साल पहले घटी थी। और इसी प्रकार से ये घटना एक बार फिर से भविष्य में होने वाली है हमारे और आपके साथ में। उसके लिए आप और हम तैयार रहें। प्रभु का आत्मा इसलिए हमें सौंपा गया है। इसलिए यीशु ने कहा जब तक तुम सामर्थ ना पाओ यरूशलेम में रुके रहो। फिर तुम जब इसे पाओगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाओगे, तो तुम जगत के छोर तक सामरिया यहूदिया में मेरे गवाह ठहरोगे। हाँ मेरे प्रिय लोगों, आज हमें यीशु की मृत्यु को, जब हम प्रभु खाते तो उसके मृत्यु को प्रचार करना है। हर एक वो प्रभु भोजी जो प्रभु भोज लेता है, यीशु के मृत्यु को जो हमारे लेता है उसका प्रचार करता है। यदि हम प्रभु भोज लेकर यीशु के मृत्यु को जो हमारे पापों के छुटकारे के लिए था, उसे यदि हम एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं, नहीं प्रचार कर रहे हैं, तो प्रभु की आज्ञा को हम दरकिनार कर रहे हैं या उसका आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं। तो प्रभु वो ये समझ जाएं कि हमें यीशु का जो मृत्यु है हमारे लिए जो सहा उसका प्रचार करना है। उसने कहा जब तक मैं ना आऊँ तब तक ये तुम प्रचार करते रहना। जब वे बादलों में आएंगे तो हमारा ये शरीर, चाहे हम मरे हुए रहेंगे या जीवित रहेंगे, हम महिमा में शरीर में बदल जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हमारे साथ होगा, जो यीशु के साथ वो हमारे साथ होने जा रहा है। तो क्या आप और हम तैयार हैं उन दिनों के लिए? आपके पास, हमारे पास अभी समय है। आप वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु से आप बातचीत करें। प्रार्थना का अर्थ यही है कि प्रभु से आप बातचीत करें। वो आपको सुनता है, वो हमें सुनने के लिए तैयार रहता है, और लगातार उसके खोजी बने रहे। और सही में ये सत्य है कि प्रभु अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, और किसी भी रूप में आपसे बातचीत करेंगे। आपको सपन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा अद्भुत रीति से आपसे बातचीत करेंगे। आप दिल से खोजिए, प्रभु आपके द्वार में है, आपके हृदय के द्वार में। आप वहाँ खड़ा हुआ खटखटाता, आप खोलेंगे, वो भीतर आपके साथ भोजन करेगा, और वह आपके साथ भोजन करेगा और आप उसके साथ भोजन करेंगे। तो मेरे प्रिय, इस रिजरेक्शन डे में, पुनरुत्थान के दिन में हम हर साल जो मनाते हैं, तो हमारे लिए ये रिजरेक्शन डे, ये जो पुनरुत्थान का दिवस है, वो कुछ खास और अलग होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा हो सके अपने परिवार में यीशु मसीह के मृत्यु को जो हमारे लिए उसने सहा और उस मृत्यु के ऊपर में जय पाया, उस पुनरुत्थान की बातों को कहें, हम प्रचार करें, ताकि जिस प्रकार आप और हम अगर उद्धार पाएँ
तो और लोग भी उद्धार पाएँ। और जो लोग आपको नहीं सुनते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। हम शरीर से ताकत इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से भर कर, हम घुटने टेक कर, आंसू बहा कर, लौ लगा कर प्रार्थना करें, तो हमारे प्रियजन जो प्रभु में नहीं है, प्रभु उनको अपनी ओर खींचेगा। जैसे हमें अपनी ओर खींचा तो उन्हें भी खींचेगा। तो मेरे प्रियो, ये पुनरुत्थान दिवस आपको फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। और आज से अब आने वाले दिनों के लिए हमें मसीह के बादल में आने के दिनों के लिए अपने आप को और साथ ही साथ अपने घरानों को और उन लोगों को जो प्रभु आपको देता है उनके लिए आपको काम करना है। प्रभु यीशु के विषय में बताना है, प्रभु के मृत्यु के, उसके गाड़े जाने के, उसके जिलाए जाने के, फिर उसके बादल में आने के दिनों के लिए, और फिर हमारा पुनरुत्थान जैसा मसीह का पुनरुत्थान हुआ वैसे इन बातों को आप बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल वचन पढ़ें, आपको प्रभु का आत्मा बहुत सारी बातों को बताएगा। इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। फिर आपके साथ मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु सहाय।